Assalamualaikum. In last lecture of life cycle nutrition, I discussed about the nutrition requirements during adolescents and adults. Now I discuss the nutrition requirements in older adults, yeah, oldhood or geriatric. In people with the age of 65 or older, change in the body, क्योंकि इस एज में डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं. उनका बॉडी मसल जो है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा उनमें जो अबीज होते हैं उनमें फैट्स कॉम्बुलेट हो जाता है. उसके अलावा बोन मास डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. उसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन वो डिसअम्पेयर हो जाते हैं. उसके अलावा न्यूरोलॉजिकली कुछ इश्यूज आते हैं. ठीक है, और उनके जो जी आई टी डाइट इश्यूज आते हैं उनमें प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होती. ठीक है, जिसकी वजह से हमें उसके लिए एक स्पेसिफिकली एक डाइटरी प्लान चाहिए होता है, क्योंकि उनकी इमोशनली उनमें या फिजिकली मेंटली इमोशनली कुछ उनमें चेंजेस आती हैं. ठीक है, तो उसके अलावा उनमें और डिजीज़ अटैक करती हैं डिफरेंट किस्म के. हमने जो उन्हें डाइट देनी है, हमारे दो गोल्स होने चाहिए. टू गोल विच मोटिवेट द अडल्ट्स टू पे अटेंशन टू डियर डाइट के दो गोल हैं. एक तो है कि हमने उनकी प्रमोट करनी है हेल्थ को. ठीक है, दूसरा क्या है कि हमने जो उनका एजिंग प्रोसेस है स्लो करना है. एक हेल्थ प्रमोट करनी है थ्रू प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, क्योर द सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड प्रोलॉन्गिंग द लाइफ के एंड स्लो द द एजिंग के. एक तो हमने उसकी हेल्थ प्रमोट करनी है, दूसरा हमने उसकी जो एजिंग प्रोसेस उसे हमने स्लो करना है कि लाइक उन्हें डिजीज़ को कंट्रोल करना है. ठीक है, उसकी सपोर्ट करनी है न्यूट्रिशनली उसकी बॉडी में हेल्थ में. ठीक है, देन ये एक इन मेजोरिटी ऑफ मिडल एज एंड द रेशो ऑफ द ओल्ड पीपल इन यंग इज इंक्रीजिंग के लाइक जो ओल्डर डल्स हैं उनका रेशो इंक्रीज होती है. ठीक है, अब पाकिस्तान में तो ये है कि 45 से 50 अप्रोक्सीमेटली 50-55 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है. लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे अभी भी 65-70 तक है, और चाइना में तो 70+ है अभी भी. Then our society use the arbitrary of the age of the 65 year to define the transition points between the middle age to old age. ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया 60 to 65 के तक जो एज होगी वो ट्रांजिट टाइम है जिसमें अडल्टहुड एज स्टार्ट होती है. ठीक है, एक इसमें कुछ टर्म दें जो मैं आपको बताऊंगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है कि द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर्स लिव्ड बाय पीपल इन अ गिवन सोसाइटी. ठीक है, एक सोसाइटी में जो पर्सन है ओल्डर अडल्ट है वो जितनी लाइफ गुजारता है वो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ स्पेन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ईयर्स लिव बाय अ मेंबर ऑफ अ स्पीशीज के. कोई भी मेंबर है इस स्पीशीज का, किसी भी स्पीशीज का, वो एक जो मैक्सिमली ईयर्स ऑफ लाइफ स्पेंड करता है वो उसका क्या है? लाइफ स्पेन. लॉन्गिविटी क्या है कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ होगा उसकी लॉन्गिविटी को. ये मेन चीज़ है, मैं 3 चीज़ों पे इन्हें कंट्रोल करना होता है इनकी. देन डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं विद द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एजिंग. उसमें जेनेटिक फैक्टर है, जेनेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द एजिंग प्रोसेस. उसके बाद कुछ बायोकेमिस्ट्री है, मैं चेंजेस इन द सेल टिश्यू कि उसमें सेल टिश्यू में चेंजेस आने लग पड़ती हैं. उसके अलावा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स है. ठीक है, अब उसके वो एंजाइम फंक्शन जितने भी हैं वो रिटार्डेशन उनमें हो जाते हैं, उनमें इश्यूज आते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमने जो उनकी ईटिंग प्लान देना है हमने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है. ठीक है, थ्रू आ फिजिकली एंड मेंटली वेलबींग्स ऑफ द पर्सन. ठीक है, ये है कि इनमें जो इश्यूज आते हैं जो ओल्डर अडल्ट में, इन्हें मोस्टली क्या होता है कि उसमें स्लीपिंग जो रेगुलेटरी है वो इनएडुकेट हो जाती है. हमने फोकस करना है कि उनकी स्लीपिंग जो पीरियड है उसको हमने एडुकेट स्लीपिंग पीरियड प्रोवाइड करना है. उसके अलावा हमें बैलेंस मील प्रोवाइड करना है विच इंक्लूड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट टू डिनर. देन वी शुड एंगेज देम इन फिजिकली एक्टिविटी. हमें फिजिकली एक्टिविटी एंगेज करना. उसके अलावा हेल्थी हैबिट्स हमने उनमें इंट्रोड्यूस करवानी है. नॉन के वो जो स्मोकिंग कर रहे हो तो हमने उन्हें गाइडलाइन करनी है कि आपने उनकी प्रॉपर कंसल्टेशन करनी है कि आप अवॉइड करते हैं स्मोकिंग से या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं.
और हमने उनका जो फिजिकल वेट है अपने उसे मेंटेन करना है। ये हमारे मेन क्राइटेरिया हैं जो हमने सेट करने हैं उनके ऊपर। देन मैक्रोन्यूट्रिएंट ये कि उनमें क्योंकि उनके जीआईटी फंक्शन डिसपेयर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन हमें उनमें एनर्जी जो डेंसिटी है वो हमने ज़्यादा देनी होती है, ठीक है ना। वो हम उनमें एनर्जी डेंसिटी पे हम नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन उनमें कैलोरी कम देंगे, ठीक है। तो उनमें प्रोटीन का लेवल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी डिजिनेशन हो जाती है, साथ जो मसल प्रोटीन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको मॉडरेट एनर्जी बट आ हाईली प्रोटीन विद आ गुड प्रोटीन सोर्सेज एज a good fiber, good fat should be introduced to them. Then we recommend them fats, carbs, and protein intake at the same as the adult, but in a their adequate amount, but their consistency of the highly nutrient dense diet should be approached at high level. देन ओल्डर जो अडल्ट होते हैं उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स या उनमें कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो उनमें आनी है, ठीक है। और क्यों उनमें कैल्शियम की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिसकी वजह से बोन मिनरलाइजेशन उनमें होती है, ठीक है। उसकी वजह क्योंकि प्रॉपर कैल्शियम डोप नहीं होना होता, या फिर जो पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड होता है, उसमें उनका इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम विटामिन डी लिया होता है, जो उस टाइम जाके इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा जिंक की डेफिशिएंसी होगी, वो उनमें प्रॉपर इम्यून डेवलप नहीं होगा। उसके अलावा उनमें न्यूरोलॉजिकली रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ठीक है। उसके अलावा उनमें हमने एडिक्वेट विटामिन बी ग्रुप मेंटेन रखना है। उसके अलावा फिजिकली एक्टिविटी उनमें मेंटेन रखनी है, ठीक है। इसमें टर्म दें फिजियोलॉजिकली एजिज क्या होती हैं। फिजियोलॉजिकली एजिज द एज ऑफ पर्सन एज एस्टिमेट फ्रॉम हर आर हिज बॉडी हेल्थ, ठीक है, कि उसकी बॉडी हेल्थ से, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जो हम उसकी एज का एस्टीमेट लगाते हैं वो क्या है, फिजियोलॉजिकली एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली एज क्या है क्रोनोलॉजिकल एज है द एज ऑफ द पर्सन, द एज ऑफ द अडल्टहुड या ओल्डरहुड इन अ ईयर फ्रॉम हिज आर हर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम प्रॉपर एज होती है वो क्रोनोलॉजिकली एज होती है, ठीक है। इस तरह की टर्म आ जाती है कुछ एग्जाम्स में। देन मैनिपुलेशन है कि हम उसकी मैनिपुलेशन डाइट की हम किस तरह कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे फ्लूइड इंटेक उनका सेम होता है एज इन अडल्ट्स, अप टू 8 to 10 कप्स पर डे, ठीक है। लेकिन ये है कि ओल्डर अडल्ट में ये होता है कि उनमें डिहाइड्रेशन होती है, उनमें वाटर की सिपिंग करवानी चाहिए, और उसमें उनमें यह है कि कुछ स्ट्रेंथन एक्सरसाइज या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज या इंडोर एक्सरसाइज उनमें स्टार्ट करवानी चाहिए, ठीक है। उनमें ये उसके अलावा मैनिपुलेशन ऑफ द डाइट हम क्या कर सकते हैं उनमें, कि जो मैनिपुलेशन ऑफ डाइट है, ठीक है, वो हम करेंगे कि एनर्जी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू एनिमल पोर्शन, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या आता है कि जिस तरह प्रोटीन है, अगर हम एनिमल सोर्स से प्रोटीन ले गए वो किस तरह डीमाइनेशन को, कार्बोक्युलेशन प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, उन्हें जो प्रोटीन देनी है वो हमने मोस्टली बीफ मटन से अवॉइड करना है, और उन्हें हमने फ़िश या चिकन बेस हम उन्हें प्रोटीन देनी है, या फिर उन्हें हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे जो फार्मूला प्रोटीन होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एनर्जी रिस्ट्रिक्शन तो हम उसकी करेंगे 20 अप टू 25% तक एनर्जी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उसके अलावा हम उसका वेट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसका जो हाइपरलिपिडीमिया हाइपोग्लाइसीमिया उसको कंट्रोल करने की हम ट्राई करेंगे। देन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज होती जा रही है, कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम लाइफ को लॉन्गेविटी कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू आ बैलेंस मील, थ्रू आ वेट कंट्रोल, थ्रू एडिक्वेट स्लीप एंड द अब्सेंस ऑफ द स्मोकिंग एज वेल प्रॉपर फिजिकली एक्सरसाइज के ये अगर हम चीज़ें फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ लॉन्गेविटी को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर डिप्रेशन इतना है, ठीक है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, मायूसी बहुत ज़्यादा है,
जब डिप्रेशन आएगा तो अल्टीमेटली आप अगर फिजिकली आप एक्टिव भी होंगे तो आप फिर भी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है। अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेस्टर्न कंट्रीज़ की अभी भी 85 तक है, हमारे यहाँ पर 60 मैक्सिमम क्रॉस करते हैं, पता नहीं चलता 50-45 में हार्ट अटैक आ जाता है, कोई ना कोई इशू आ जाता है, ठीक है। हमें प्रमोट करना है हेल्दी हैबिट्स को, ठीक है। स्मोकिंग फ्री या ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्टेंसेस इन द स्मोकिंग एंड द अदर बैड हैबिट्स। उसके अलावा हमने एडुकेट स्लीप को प्रमोट करना है, एक बैलेंस डाइट को प्रमोट करना है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्टली देखा गया है कि स्ट्रेस का जो इश्यूज आता है ओल्डर अडल्ट में, ठीक है। स्ट्रेस मीन के एनी थ्रेटन टू अ पर्सन वेलबींग आर विच आर डैमेज द पीस ऑफ आ बॉडी विच डैमेज द इनर पीस कंसिडर कर ले। स्ट्रेस क्या चीज़ है जो कि इंसान की वेलबींग को, उसकी हेल्थ को, उसके इनर पीस को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, वो स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेसर कौन से हैं? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो फिजिकली भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि स्ट्रेस काज करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं उनमें होता क्या है कि उनमें एक तो उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता कि लाइक जो उनके बच्चे होते हैं वो उन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्रिएट हो सके। सोशली आइसोलेशन उनमें बड़ा इशू बनता है, ठीक है। तो ये हमने किस तरह कंट्रोल करना है। उसके अलावा उनमें डिफरेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज बनते हैं, कैटारेक्ट है, मैकुलर डिजनरेशन है, वो उनको आई जिस तरह आँखों में वो नहीं होता मोतिया उतर आता है, ठीक है। देन क्या है कि उसकी कुछ मेडिसिन वो यूज़ कर रहे होते हैं जो कि उनकी एपिटाइट डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और क्या कर देती है उनमें एपिटाइट डिक्रीज कर देती है, उनका टेस्ट अल्ट्रेशन कर देंगी, ठीक है। उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस काज करेंगी। तो हमें ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है। हमने बॉडी वेट कंट्रोल करना है, उसकी बॉडी कंपोजिशन कंट्रोल करना है, ठीक है। तो एक स्ट्रेस की वजह से ही एक जो रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो बॉडी का रिस्पॉन्स है या स्ट्रेस का बाय आर बॉडी टू नर्व्स आर हार्मोन्स, ठीक है, वो क्या है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है। सार्कोपिनिया क्या है कि सार्कोपिनिया का इशू इनमें मोस्टली आता है कि जो इसमें मसल मास है जो इनका स्केलेटल का वो इनमें डिक्रीज हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। या उस जिसको हम सार्कोपिनिया का इनमें इश्यूज आता है, ठीक है। देन इनमें इश्यूज आते हैं कि इम्यून सिस्टम इनका कंप्रोमाइज हो जाता है कि बिकॉज विद द चेंजिंग इन द इम्यून सिस्टम आर बीइंग डिक्लाइन द फंक्शन विद द एज के उम्र के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जिसकी वजह डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आती हैं, ठीक है। और हमने जो और उन पे डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का अटैक होता है, ठीक है, इन्फेक्शन का अटैक होता है, कुछ ऐसी क्रोनिकल डिजीज़ होती हैं, ठीक है। हमने ट्राई करनी है हम थ्रू डाइट उनकी इम्प्रूव करें इम्यून सिस्टम को, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जीआईटी मोर्टेलिटी इश्यूज का आता है कि उनकी जीआईटी जो हार्मोन्स हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, एंजाइम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसा इन्फ्लेमेशन होगी स्टमक की, कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया या लैक ऑफ HCl है, इंट्रेंसिक फैक्टर हैं कुछ स्टमक में होते हैं, ठीक है, कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे इंट्रेंसिक फैक्टर हैं जिसके विटामिन B12 की प्रोडक्शन करनी होती है, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक की करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा वो उनमें कुछ स्वेलिंग डिसबिलिटीज आती हैं, जिसमें डिस्फीजिया है। डिस्फीजिया में क्या होता है कि वो उनमें प्रॉपर वो स्वेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो मोस्टली इस एज में होती हैं। तो फिर हमने क्या करना होता है फूड की कंसिस्टेंसी चेंज कर देनी होती है कि वो इजीली फूड इनटेक कर सके, ठीक है। वो हम क्या करते हैं कि जो टेंडर फूड होते हैं उसे हम अवॉइड कर देते हैं, सॉफ्ट टेक्सचर फूड होता है, प्यूरिड फूड होता है, उसमें थिक लिक्विड फूड होता है, तो जिसकी वजह से हम जो उनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज आती हैं, डिस्फिजिया होता है विच मीन के डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसकी वजह से जो डाइटरी डेफिशिएंसीज होगी, ठीक है। कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसमें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की गैस्ट्राइटिस रिलेटेड इशू है, स्टमक रिलेटेड, ठीक है। एक तो ये कि जो स्टमक इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर बैक्टीरिया ओवरग्रो कर जाते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है, या क्या होता है कि जो HCl कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, या कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर डिक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी नोट बाय स्पेशली विटामिन B12। देन लूज ऑफ टीथ के जब उन्हें लूज ऑफ टीथ होना है, प्रॉपर च्यूइंग डिफिकल्टीज उनमें आनी है, ठीक है, और पेनफुल च्यूइंग होना है उनमें, तो हमने जो डाइट देनी है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बताया है कि उन्हें हमने सॉफ्ट डाइट देनी है इसमें, ठीक है, कि वो ईजिली मस्टिकेशन कर सके उसके, ठीक है। तो ईडेंट्रस एक टर्म है जो कि यूज़ करते हैं कि जो लैक ऑफ टीथ के लिए। देन सेंसिलोसिस एंड अदर फिजिकली प्रॉब्लम। सेंसिलोसिस क्योंकि एक तो वो उनमें डिफरेंट किस्म के न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उसके अलावा कुछ फैमिली इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनमें सेंसरी डिसएबिलिटीज आती हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बैठ के खाना खाएं, ठीक है, उनके टाइम दें उनमें, ठीक है, तो उनमें जो सोशली आइसोलेशन का उनमें जो फीलिंग आती है वो कंट्रोल करें, ठीक है। तो एक उनका सोशल स्ट्रक्चर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उनको पीयर ग्रुप जो उनका होता है तो उन्हें वो अडॉप्ट करें, उसकी वजह से भी उनमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। उनमें हेल्दी डाइट्स का कंसेप्ट क्रिएट करें पीयर ग्रुप्स में। हम डाइटिशियन हैं, हमें चाहिए कि हम डिफरेंट जो कम्युनिटी सेंटर है हम वहाँ पे विजिट करें, जिस स्पेशली जीडियाट्रिक ग्रुप्स को या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें हम न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करें उन पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट किस्म की डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट को डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, कुछ सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए, फादर न्यूट्रिशन असिस्टेंस एंड एश्योरेंस, कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है। और इन्हें चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, अडल्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं कुछ, ठीक है। उसके अलावा कुछ कम्युनिटी लेवल पे सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। उसके अलावा पाकिस्तान में तो खैर नहीं है कुछ, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या कि सीनियर फार्मर मार्केट न्यूट्रिशन प्रोग्राम हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन सर्विस है। अब कुछ अच्छे हॉस्पिटल है, जिस तरह पाकिस्तान में शेख ज़ैद है, फातिमा मेमोरियल है, उसके अलावा शोखाना में, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर फूड ट्रे सिस्टम है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम इनमें जो मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट को देखना है वो B12 है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से, क्योंकि एट्रोफिक एट्राइटिस हो जाता है इनमें, जिस वजह से क्या होता है कि 30 से 50% डिस्पेयरनेस आती है इसमें। तो हमने क्या करना है कि इन्हें विटामिन B12 का हमने सप्लीमेंट देना है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन D का हमने एडिक्वेट अमाउंट देनी है, और इनको कम से कम हम 10 मिलीग्राम दें इन्हें पर डे। देन कैल्शियम का हमने इन्हें अप टू 1200 मिलीग्राम तक हमने इन्हें कैल्शियम का सप्लीमेंट देना है। देन आयरन का हमने एडिक्वेट अमाउंट तक इन्हें आयरन प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन एट एंड आई डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स द इफेक्ट्स ऑन द एजिंग, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स है उसका एजिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ, कि जो वाटर है, वाटर का ये है कि एज के साथ साथ, ठीक है, मोस्टली कि जो थर्स्ट स्टिमुलेट जो हार्मोन होते हैं वो उनमें डिफिक्ट आता है, ठीक है। वो अपना प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकते, जिसकी वजह से क्या लैक ऑफ थर्स्ट आती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या आएगा, बॉडी की डिहाइड्रेशन स्टेज में चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेज में जाएगी, तो मिल्क डिहाइड्रेशन जो होगी, विच काज अ कॉमन काज ऑफ कन्फ्यूजन इन ओल्डर डल्स एंड सम न्यूरोलॉजिकली एज वेल सम मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। एनर्जी नीड डिक्रीज, ठीक है, एज मसल मास डिक्रीज, कि जब मसल मास डिक्रीज होगा अल्टीमेटली एनर्जी डिक्रीज हो जानी है, कि मोस्टली जिनके मसल मास कम होता है वो कम उनकी डाइट होती है, ठीक है। इसका ये कि हमें फिजिकली एक्टिविटी मेंटेन रखनी चाहिए कि जिससे हम अपना एडुकेट लेवल मेंटेन रख सकते हैं। उसके अलावा फाइबर का ये रोल है कि इस एज में जाके इनमें कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि जो डाइटरी ट्रैक है उसमें चेंजेस आती हैं और बॉडी में फाइबर इनटेक लेवल कम होता है, जिसकी वजह से इनमें कुछ जिस तरह डाइवर्टिकुलाइटिस है, हेमोराइड है, वो इश्यूज आते हैं इनमें, ठीक है। बॉल सिंड्रोम इनमें काज हो सकता है, आईबी इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज इनमें स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और इनमें जो फीमेल हैं इनमें जो बेस्टी क्रिएट होती है उसकी वजह से बहुत क्रोनोलॉजिकली इफेक्ट्स इनमें शो होते हैं, ठीक है। फाइबर का ये है कि जो इनएडिक्वेट जो फाइबर लेंगे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन क्या है, प्रोटीन ज़रूरत है, क्योंकि जब
इनमें सार्कोपीनिया हुआ, जब प्रोटीन का मास डिक्रीज होता है तो हमने इन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन विद द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन्हें इंट्रोड्यूस करवानी होती है। ठीक है, हमें जो डाइट देनी होती है विद लो फैट हाई फाइबर, ठीक है, एंड आ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन शुड बी इंट्रोड्यूस टू देम। ठीक है, और B12 के बारे में ये है कि जो कुछ इनके इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो लॉस ऑन आउट हो जाते हैं। ठीक है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का होता है, इनमें कॉमन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें न्यूरोलॉजिकली कुछ में इसमें डेफिशिएंसीज आ जाती हैं B12 की, जिसकी वजह से इनमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। हमने ट्राई करना है B12 की विटामिन, इससे विटामिन डी है। विटामिन डी में क्या आता है कि इनएडिक्वेट जो इनटेक होगा विटामिन डी का, वो इसमें बॉडी जो मास डेंसिटी उसे डिक्रीज करेगी, बोन मिनरलाइजेशन को डिक्रीज करेगी। ठीक है, हमने ये कि प्रॉपर सन एक्सपोजर रिक्वायर्ड है। ठीक है, और क्या है कि इसमें हमने प्रॉपर विटामिन डी का, कैल्शियम का इन्हें सोर्स देना है थ्रू आ सप्लीमेंटेशन, थ्रू आ डाइट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। देन इस आयरन यही है कि वुमेन में मेनोपाज पीरियड में जो कि एंड पे होता है मेनोपाज पीरियड, जिसमें पुबर्टी लॉस हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसीज आती हैं, इन क्रोनोलॉजिकली ब्लड लॉस होता है। उसके अलावा उनमें कुछ लॉस्ट स्टमिक एसिड आउटपुट्स होता है, जिसकी वजह से आयरन का इनएडिक्वेट लेवल होता है। हमने थ्रू डाइट, थ्रू सप्लीमेंटेशन, हमने उनमें प्रॉपर आयरन का हमने इनटेक रखना है। ठीक है, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिजीज का होते हैं, जिस तरह अर्थराइटिस रिलेटेड हैं डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो कि मैकुलर डिजेनरेशन तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इनमें अर्थराइटिस रिलेटेड, अर्थराइटिस का इन्फ्लेमेशन होता है। जॉइंट्स आर यूजली अकॉम्प्लिश्ड बाय आ पेन, स्वेलिंग एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ये क्या है, अर्थराइटिस। ठीक है, उसके अलावा इसमें ऑस्टियोस्क्लेरोसिस क्या है कि पेनफुल और डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द जॉइंट्स अकर इन कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज की डिटीरिएशन हो जाती है, जॉइंट स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस आती हैं, डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसको हम डिजेनरेटिव अर्थराइटिस भी कहेंगे। ये 3-4 किस्में अर्थराइटिस है, मोस्टली इनमें का रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है कि इसमें अपना इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, ओवर ओन इम्यून सिस्टम involved in the painful inflammation of the joints and which relate to its structure disability। इसको स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। इसके अलावा कुछ गोट रिलेटेड इशू हैं, इसमें इनमें गोट का इशूज आता है। जॉइंट्स पेन मोस्टली फीमेल्स। इनमें क्या होता है, प्यूरिन, इसमें डाइट को हमने स्ट्रिक्ट कर देना है, इनमें प्यूरिन लेवल को हमें लो कर देना है। ठीक है, उसके ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल हमने प्रॉपर इनका चेक करना है। तो उसकी वजह से, और हमने इनकी डाइट से, अगर उन्हें गोट है तो इनमें लीफी वेजिटेबल या कुछ पल्सीज हैं वो हमने मिट कर देनी है। ठीक है, तो और हमारा जो मेन फोकस है, इसके जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं हमने उसको कंट्रोल करना है। उसके अलावा जो जिस तरह इनमें अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि उन्हें भूलने लग पड़ता है। ठीक है, वो हमने इम्प्रूव करना है थ्रू सप्लीमेंटेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।